ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बढ़ चढ़ के काम किया, लेकिन उसी के तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से पंजाब के एरिया में फ्लड्स आए हुए थे। सर, काफी नुकसान उस समय हुआ था। किस पैमाने पे काम किया गया और क्या उस दौरान, क्योंकि उस तरह आशंका थी कि कुछ वेपन्स हैं या ड्रग्स हैं उसमें आ सकते हैं, क्योंकि काफी डैमेज भी हुआ था, तो क्या सिचुएशनल अपडेट है सर? बिल्कुल बात सही है। खासतौर पे पंजाब में जब फ्लड्स आए तो दोनों रिवर के कारण, रावी और सतलज के कारण काफ़ी बाढ़ पंजाब में आई है और उसके कारण हमारा काफ़ी बॉर्डर का एरिया जो है वो पानी के नीचे चला गया था। यहाँ तक कि हमारी बहुत सारी बॉर्डर फेंसिंग को भी डैमेज हुआ था। हमारे बहुत सारे बॉर्डर आउटपोस्ट जो है उनमें भी पानी घुस गया था और उनको भी डैमेज हो गया था। बट हमारे जमीन पे काम करने वाले हमारे कमांडेंट और हमारे सब ट्रूप, इन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ था, लाइटिंग को जो डैमेज हुआ था, हमारे सीसीटीवीज को जो डैमेज हुआ था, उनको बहुत ही कम समय लेते हुए ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने रिपेयर किया और पूर्वी के जैसा बॉर्डर डोमिनेशन हमने। पर ऐसा कुछ है कि अंदर आ पाए, क्योंकि इस तरह की इनपुट भी थी कि देर वेर ऑफ कोर्स इनपुट कि ये जो रिवर एंड गैप्स निर्माण हुई है उसका फायदा उठा के कुछ एंटी नेशनल तत्व जो है वो अपने पड़ोसी मुल्क से कुछ हथियार या कुछ ड्रग्स लेके आएंगे। इसी सिलसिले में हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच जो है वो काफ़ी अलर्ट थी। पंजाब पुलिस के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हमने पंजाब पुलिस के साथ मिलके उन्हीं दिनों में पंजाब में किया था, जिसमें तकरीबन 28 पिस्तल जो है वो बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पकड़ी थी। बट ये बात बिल्कुल सही है, प्रयास करने की कोशिश की जा रही थी कि ये रिवर एंड गैप को यूज करके बड़े तादाद पे असला जो है अंदर। एक चीज जो हमने देखा है कि स्पाइज इतनी पैमाने पे थे, खासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर में एक्टिव थे। आपने खुद बताया कि 53 इस तरह के इंट्रूडर्स थे जिनको आप लोगों ने अरेस्ट करके हैंडओवर किया है। इस वक्त आप बताएंगे कि क्या आपको पैटर्न नजर आ रहा है, खासतौर पे ड्रोन गतिविधि को देखते हुए? एंटी ड्रोन, एंटी टनल सिस्टम, इस पे तो बीएसएफ पहले से ही काम कर रही है। जहाँ तक हम ड्रोन की बात करें, जैसे आप जानते हैं ड्रोन आना ये पंजाब में शुरू हुआ, बट अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि ड्रोन का जोग्राफिकल एरिया जो है वो एक्सपांड होते हुए हमें नज़र आ रहा है। कुछ ड्रोन हमें जम्मू के तरफ भी साइटिंग हुई। कुछ लोग हमने जम्मू की तरफ भी पकड़े हैं कि जो कंसाइनमेंट रिकवर करने के लिए आए थे। राजस्थान इज अगेन बिकमिंग, राजस्थान बीकानेर अगेन बिकमिंग अ कंसर्न एरिया कि जहाँ पे भी ड्रोन की एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। पर क्या है, जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, साइज कम हुआ है, कंसाइनमेंट कम हुआ, क्या क्या पैटर्न में क्या? पैटर्न में हम जैसे दो चीजें बताई जा सकती है। अगर पैटर्न की बात करें, एक तो कंसाइनमेंट बहुत स्मॉल हो गई है। मतलब आजकल जो भी एवरेज कंसाइनमेंट हमें मिलती है वो 500 ग्राम के आसपास मिलती है। स्मॉल ड्रोन यूज होते हैं, चाइनीज मेड स्मॉल ड्रोन यूज होते हैं। और तीसरा हम ये देख रहे हैं कि वेपन थोड़ा सा ज्यादा पैमाने पे आ रहा है, ऐसा हमें लगता है। खासतौर पे स्मॉल वेपन, मतलब पिस्तल जो है इस साल काफी बड़ी मात्रा में पिस्तल का स्मगलिंग जिसको रिकवर किया गया बाय बीएसएफ। क्योंकि आप इंचार्ज हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, सर क्रीक की बात बहुत बार आई और खास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने बिल्डअप किया है, बीएसएफ का क्या इस पे रिस्पॉन्स है सर? BSF is responsible for the maintenance of sanctity of creek border। और वहाँ पे पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब हम पीछे नहीं हैं, हम एक्चुअली ऑन द बॉर्डर है। वहाँ पे हमारी निगरानी है। हमारे पास एडवांस क्राफ्ट्स अवेलेबल है। फ्लोटिंग बीओपीज हमारी वहाँ पे ऑपरेट करती है। एंड आने वाले दिनों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा उसको एडवांस करने का हमारा प्रयास रहेगा। एनी मिसएडवेंचर बाय पाकिस्तान, आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई कोशिश हो सकती है? नहीं, ऐसा मतलब रिसेंटली तो ऐसा कुछ नजर में नहीं आया। मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी फिशरमैन की बोट जो है वो हमारे एरिया में फिशिंग के लिए आती है, जिसको जो भी कानून है उसके हिसाब से बीएसएफ कार्रवाई करती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, अग्निवीर को लेके बात हो रही है कि बीएसएफ में रिक्रूट होंगे, सीएपीएफ में होंगे। आप लोगों ने कितने हद तक दिया, कितना आपको लगता है उनसे उपलब्धि आपको मिल सकती है?
No, it is a policy thing. It has to be decided at the policy level, not our level. सतीश खंडारे जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे, और आपको बता दें एडीजी बीएसएफ हैं जो कि सीधा सीधा हमें जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले को लेके, और खास तौर पे किस तरह से जो ड्रोन्स का पैटर्न है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें और जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की लगातार बात हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे लगातार हैं, लेकिन बीएसएफ की तैयारी अपनी पूरी है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, मोहाली, आज तक।